गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो? मत कर बुरे कर्म बंदे, नहीं तो पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा। सही बात है ये। मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा। भगवान कर्मों का खेल तो भगवानों को भी चुकाना पड़ा, इसलिए मैं हो चाहे आप हो चाहे कोई हो, कर्मों का खेल तो सबको चुकाना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म सही रखिए तो आपके साथ भी सब कुछ सही होते चले जाएगा, क्योंकि भगवान के हाथ देर है लेकिन आदेर नहीं है। और आपकी भावना अगर अच्छी हो तो वो किसी न किसी रूप में आके आपकी सहायता अवश्य करता है। इसलिए सब जो है धन वैभव और शब्द ये कर्म सही है, सब कुछ और सब नसीब से भी मिलता है, लेकिन अपने कर्म से भी सब कुछ मिलता है। इसलिए कर्मों का भी खेल रहता है और हम कोई हमारे कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे, अब जो भी आप नसीब करेंगे, आप जो भी समझो तो अच्छी फैमिली भी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता है। इसलिए अपने उस परमात्मा का हर पल शुक्रिया करना चाहिए, अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और इतनी अच्छी फैमिली दी, और अहंकार तो नहीं करना चाहिए किसी भी बात का, और अपने कर्म सही रखना चाहिए तो आपके साथ भी सही होते चले जाएगा। आजकल तो आप खुद ही खुश नहीं रहते और दूसरे पहली चीज़ तो आप खुद में ही खुश रहना सीखिए, तो फिर आपके साथ भी सही होते चले जाएगा। आप खुद का ही मन दुखी है तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप सुखी नहीं हो पाओगे। जैसे ये वीडियो का ही है, तो कोई भी काम या फिर वीडियो या फिर कोई भी काम हो, खुश होके करिए तो आपको वो सब कुछ मिलेगा। और मैं हर वीडियो में या फिर ऐसे कोई बात बोल रहा हूँ क्या, हर चीज़ों में टाइम लगता है, तो इसलिए कोई भी काम खुश होकर करिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सफलता कैसे मिलेगी, ये ट्राई करने से मिलेगी, बैठे बैठे होने से कुछ नहीं। आज हमको ही बहुत सारी चीज़ें नहीं धीरे धीरे उसको सीखे, नहीं तो नहीं सीखते तो मैं तो दूसरे के डिपेंड। इसलिए मैंने देर से सीखे लेकिन सीखे जरूर, इसलिए ट्राई करने से ही आएगा सब कुछ। और बस यही प्रार्थना करिए, क्योंकि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ दुनिया में। मतलब सुबह उठते से भगवान से यही प्रार्थना करिए कि मैं बेस्ट हूँ और दिन को आज कैसे अच्छा बनाऊँ। तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे सब कुछ अच्छा होते हुए आपके साथ। इसलिए और आपकी भावना अच्छी रखिए और मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा। ये सही बात है। आज यहाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके पास ही आता है, वो घूम फिर के वो कर्म। इसलिए आपकी भावना अच्छी होना चाहिए, तो भले ही लाख परेशानी दे दे भगवान, लेकिन वो आपके काम अवश्य सिद्ध करता है। लेकिन आपकी भावना और सच्चे मन से करना चाहिए। सच्चे मन से करी हुई प्रार्थना उससे भी टाली नहीं जाती। इसलिए कई लोग दिखावा करते, अरे तो
ऊपरी दिखावा बंद करिए, सही में किसी की मदद करके देखिए, निस्वार्थ तो आपके साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। और आजकल थोड़ा स्वार्थ के लिए दूसरों की मदद करेंगे, कुछ करेंगे और काम बनता है तो उसको गड्ढे में गिराए चलते बने। अरे तो भाई लो, जिससे निकलना है उससे निकालो, जो जरूरतमंद है उसको छोड़ दो। कई लोग अंकल आजकल वही है कि मजबूरी का फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए और अपने कर्म सही रखिए। तो फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं और बड़ों का आशीर्वाद और परमात्मा का आशीर्वाद है तो फिर डरने की क्या बात है। इसलिए आप खुद पर भरोसा रखिए और अपने कर्म सही रखिए, क्योंकि कर्म घूम फिर के आपके पास ही आता है। परमात्मा को तक नहीं छोड़े एक कर्म ने भगवानों को तक नहीं छोड़ा, इसलिए कर्म से ही सब कुछ है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो भाई उनके कर्म से ही जाने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण और वगैरह वगैरह, रानी अहिल्या बाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी वाली रानी, ये सब अपने कर्म से आज इनके कर्म अच्छे सभी के कर्म अच्छे हैं। दोस्त इतने अच्छे दुर्लभ जिंदगी मिली है उसको हंसी खुशी से बताइए। कई लोग रोते ही रहते हैं, अरे तो रोइए मत, ये जिंदगी भी हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसलिए जिंदगी मिली है तो इसको हंसी खुशी से बताइए और अपने परिश्रम से इतिहास रचिए। दूसरों की टांग खींचने से, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश से आप खुद ही नीचे गिरोगे, कोई दूसरा नहीं गिरेगा। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करिए रोज और अपने कर्म सही रखिए और अपने किसी के बारे में बुरा मत सोचिए तो आपके बारे में आपके साथ भी अच्छा होते चले जाएगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, ये सही बात है। इसलिए आपको भले ही कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख रहा है और वो हिसाब एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का रखता है। इसलिए अपने कर्म से इतिहास रचिए कि वहाँ जाने के बाद भी आपको वहाँ शिकायत का मौका ना मिले और सपने में किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का मत सोचिए। तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर होते चली जाएगी। और ये सही बात है, कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक और शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।